मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। चेतन गुज्जर जी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है भी आप जितना मर्जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का और हनुमान बेनीवाल जी का सर्वे करें, उनको एक नंबर पे दिखाएं, जहाँ उनके बारे में सर्वे में उनको अच्छे नंबर दें। तो उन्होंने ये कहा है भी जो लोकतांत्रिक पार्टी है इसका राजस्थान में वजूद नहीं है, और इसका जो जवाब है वो मैं नहीं दूंगा, जो मेरे दर्शक हैं। मैं चाहता हूँ चेतन गुज्जर जी को जो जवाब है आप दो, जो हनुमान बेनीवाल जी से प्यार करते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्यार करते हैं, वो आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। चेतन गुज्जर जी ने ये बातें लिखी थी। और आज अपने बात करते हैं शेखावाटी की। शेखावाटी में सीकर हैं, और सीकर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीते हैं। और सुनील जाखड़ जी के जो पिताजी हैं बलराम जाखड़ जी, वो भी चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। सुनील जाखड़ को भी पंजाब से शेखावाटी एरिया के लिए भेजा है। और इसकी जो राजनीति है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शेखावाटी में जो 3 ज़िले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, एक नया ज़िला बना है, वो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। चूरू में 6 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 4 जीती थी, भाजपा ने 2 जीती थी। और झुंझुनू में 7 सीटें हैं। कांग्रेस ने 4 जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2 जीती थी, बसपा ने 1 जीती थी। सीकर में 8 सीटें हैं। इसमें से कांग्रेस ने 7 जीती थी और निर्दलीय 1 जीता था। ये शेखावाटी की है। अब शेखावाटी जो एरिया है बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसकी 21 सीटें हैं। इसमें शिवसेना भी आ गई है, और जेजेपी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, और आरएलपी तो राजस्थान की पार्टी है, और वो कोशिश कर रही है अपना जनाधार बढ़ाने में, और उनकी भी जो नज़र है वो सीकर पर है। आज अपने इसके बारे में विचार करते हैं भी इसमें क्या क्या हो सकता है। जो तीसरे मोर्चे की जो शक्तियां हैं वो पूरा प्रयास कर रही हैं भी सीकर से कुछ ना कुछ जो सीटें हैं वो मिलें। और दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पकड़ को कमज़ोर करने के लिए हरियाणा से जेजेपी को लाया गया है। पंजाब से सुनील जाखड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं पंजाब के, पहले वो कांग्रेस में थे। उनके पिताजी सीकर से बलराम जाखड़ जी ने चुनाव लड़ा था और जीते थे। और एक बार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने भी सीकर से चुनाव लड़ा था और जीते थे। और शेखावाटी एरिया है वो हरियाणा के साथ लगता है, तो वहाँ की जो राजनीतिक असर है वो भी शेखावाटी एरिया में पड़ता है। उसके बारे में अपने थोड़ी चर्चा करते हैं क्या क्या जो बातें हैं वो शेखावाटी एरिया में हो रही हैं। विधानसभा सीटों में तीसरा मोर्चा की जो पार्टियां हैं वो जो पूरा जोर है वो सीकर में लगा रही हैं। जैसे जन नायक जनता पार्टी जेजेपी शेखावाटी में पिछले दिनों इन्होंने बहुत बड़ी जो सभा है वो की थी, और सभा उन्होंने इसलिए की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की जन्म शताब्दी थी, और उसमें जो हनी सिंह को भी बुलाया गया था। भीड़ जो इकट्ठी हुई होगी वो जो हनी सिंह को देखने के लिए या कलाकारों को देखने के लिए इकट्ठी हुई होगी। इनको जो हरियाणा वालों की जेजेपी वालों की जो राजनीति है वो अब राजस्थान में जो चलने वाली नहीं है, और इसमें जो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे वो एक बात है। और दूसरी तरफ शिवसेना पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के जरिए शेखावाटी में अपनी पकड़ जो मजबूत करना चाह रही है। शिवसेना जो गुड़ा के पीछे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग है, और जन नायक जनता पार्टी है हरियाणा वाली, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और सुनील जाखड़ इसके पीछे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग है वो काम कर रहा है भी किसी ना किसी तरीके से हनुमान बेनीवाल का जो रास्ता है, जो रथ है,
वो रोका जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो ना लेकर जाएं। और आम आदमी पार्टी भी घर घर जाकर सीकर में इन्होंने अपना प्रचार किया, गारंटी कार्ड बांटे। और इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गुरुवार को, जो पिछला गुरुवार था, को सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज़ किया है। शेखावाटी के ही सालासर बालाजी के मंदिर से किया। थर्ड फ्रंट शेखावाटी को विशेष नज़र। भाजपा और कांग्रेस सोचने को मजबूर हैं भी अगर शेखावाटी से कुछ सीटों का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कहाँ की जाएगी। शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू इसमें ज़िले हैं और कुल 21 विधानसभा जो सीटें हैं वो हैं। और शेखावाटी में एक नया ज़िला बना है, नीम का थाना जो ज़िला है वो नया बना है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP गुरुवार से सालासर मंदिर से जो सत्ता संकल्प यात्रा शुरू कर दिया। हनुमान बेनीवाल खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। वे रथ पर सवार होकर शेखावाटी के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की लिए घेराबंदी कर रहे हैं। बेनीवाल ने यात्रा शुरू करने से पहले जो राजधानी है जयपुर, वहाँ से मोती डोंगरी गणेश मंदिर से गाड़ियों का जो पूजन करवा के वहाँ से निकले हैं और पूरे राजस्थान में घूम के भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं और अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को भी बहुत देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत देख लिया। और एक मौका हनुमान बेनीवाल का बनता है, एक मौका हनुमान बेनीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के सदस्य रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है, विधानसभा के सदस्य रहते हुए अच्छा काम किया है। उनकी पार्टी के चाहे 2 मेंबर है विधानसभा के, फिर भी वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं हनुमान बेनीवाल जी की आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूर आते हैं। ये जो हमारे पंजाबी में कहावत है, जब फसल में बहुत फसली बटेरे आ जाते हैं, अब विधानसभा चुनावों में वोटें लेने के लिए, वोटें काटने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी पार्टियां आएंगी। उनको भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी, पर आपको मत भ्रम नहीं करना। सीधा वोट ठोकर हनुमान बेनीवाल जी को देंगे, क्योंकि जो अपना आदमी है वो मजबूत होगा तो सत्ता उसके हाथ में आएगी। और सत्ता उसके हाथ में आएगी, जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए, कांग्रेस ने नहीं किए, वो हनुमान बेनीवाल जी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जो पार्टी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो JJP हो, चाहे सुनील जाखड़ हो, बड़े बड़े और भी जाट नेता भी आएंगे। चौधरी चरण सिंह का पोता भी अगले कुछ दिनों में सीकर एरिया में या राजस्थान में आ सकता है। तो आपको अपने जो विचार हैं, ये विचार का एक मंच है, अपने सच्ची बात कह रहे हैं, कोई किसी को दुखती बात नहीं कहते। हनुमान बेनीवाल जी का प्रभाव राजस्थान में बढ़ रहा है, अन्य पार्टियों का कम हो रहा है और इनका बढ़ रहा है। तो जिसका बढ़ रहा है उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। चेतन गुज्जर जी ने कहा भी कोई प्रभाव नहीं है, जो आपको दिखता होगा। हालांकि हम गुज्जर समाज के खिलाफ नहीं हैं, उनका भी अच्छा समर्थन बढ़ रहा है और उनको विधानसभा की सीटें मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।